स्टार्ट करें। Recording in progress. ओके, तो आज से हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गूगल एड्स। ये हमारा टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक नहीं भी तो मिनिमम शायद आज कल 2 दिन और नेक्स्ट वीक पूरा जाएगा। और शायद हो सकता है उसके नेक्स्ट वीक 1 या 2 दिन और जा सकता है। मतलब टोटल आप पकड़ के चलिए 6 से 8 दिन लग सकता है। अगर 6 दिन लग रहा है तो आप समझ लीजिए गूगल एड्स को कवर करने के लिए हमें लग रहे हैं 12 घंटे। सॉरी, 12 घंटे नहीं, आज का 4 घंटा, आज का 2 घंटा तो 4 और नेक्स्ट वीक 8। 12 घंटे हो गए ना? 12 घंटे और अगर एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो समझ लो कम से कम भी हो सकता है 14 घंटे हो सकते हैं। तो अगर आप सोच के देखो कि 14 घंटे में क्या होने वाला है। गूगल एक्सप्रेसर क्या क्या आता है? हाँ, तो वो भी हम लोग पूरा अभी स्टार्ट ही करेंगे स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले गोविंद, मैं आपको बता दूं, आपका स्नैपचैट ऐड है ना जो बाकी है, वो 90% मेटा के जैसा सिमिलर ही है। हाँ उसकी। देखिए, बताया आपको। ओके, तो अगर ऐसा लगेगा तो मैं बैठ के आपको वापस से इसमें भी थोड़ा हेल्प कर दूंगा। या अगर वो मॉडल वापस से सीखना रहेगा होगा स्टार्टिंग से, तो मैं आपको एक बैच के अंदर बुला लूंगा। ठीक है। ठीक है, चलेगा ना? हाँ। ओके, तो राइट में अभी सबसे पहले गूगल एड्स आज से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब एकदम स्टार्ट से सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल पे कौन कौन से टाइप्स के ऐड रन होते हैं। राइट, तो गूगल पे अगर देखेंगे सबसे पहला, जब कोई गूगल पे सर्च करता है ना, यहाँ पे देखते हो ना, जब कोई गूगल पे सर्च करता है तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड लिख के आता है ना? ऐसा था, ऐड लिख के आता है ना, बना हुआ होता है। अभी आगे हम लोग और भी डीप में सीखने वाले हैं। तो ऐसे करके आप जब गूगल पे सर्च करते हो एक ऐसा ऐड दिखता है और फिर जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो प्रोडक्ट वाला ऐड दिखता है आपको। राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस होता है और यहाँ पे कुछ टैक्स लिखा होता है और बटन होता है। राइट, तो गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो सबसे पहले देखो, ये जो ऐड होता है इसे कहते हैं इंक्वायरी ऐड, जिसको भी हम लोग पूरा अच्छे से सीखने वाले हैं। इंक्वायरी ऐड, ये जो ऐड होता है इन्हें इसे कहते हैं शॉपिंग ऐड। तो ये 2 तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं गूगल पे जो कस्टमर सर्च करते हैं। और इसके बाद में गूगल पे एक और ऐड ऑन रन होता है जिसे यूट्यूब कहते हैं। तो यूट्यूब पे देखते हो ना, कोई भी वीडियो प्ले होने से पहले आपको पहले ऐड आता है। राइट, तो ये वाला ऐड भी कहां से रन होता है? गूगल पे रन होता है। उसके बाद में एक और ऐड रन होता है जिसे कहते हैं डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले ऐड कहाँ रन होता है? ये पार्टनर वेबसाइट पे रन होता है। पार्टनर वेबसाइट इज बेसिकली, आपने सुना होगा ना ब्लॉगर पैसे कैसे कमाते हैं। ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हैं उनके वेबसाइट पे। राइट, तो ब्लॉगिंग से कमाते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग में कैसे कमाते हैं? ब्लॉगिंग में क्या होता है? वेबसाइट चेकिंग करते हैं। हाँ हाँ, और लोग ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे अच्छा अच्छा कंटेंट लिखते हैं और लोग जब उस कंटेंट को पढ़ने आते हैं तो उस वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो गूगल आपसे कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, एक काम करो, आपकी वेबसाइट पे हमें कुछ स्पेस दो, कुछ जगह दो, उस जगह पे हम अपना ऐड दिखाएगा और उसके बदले में आपको कुछ पे करेंगे। तो इस तरीके से क्या होती है, वो गूगल की पार्टनर वेबसाइट होती है। और हम गूगल क्या होता है, वो पार्टनर वेबसाइट पे भी डिस्प्ले ऐड वगैरह दिखाते हैं, वीडियो ऐड भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली डिस्प्ले, दोनों ही दिखाते हैं। एक मिनट, हेलो रचना, क्लास स्टार्ट हो गया है ना? ज्वाइन करो पता से। ओके ओके, ठीक है। नहीं नहीं, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, भेजो रिक्वेस्ट वापस से। हाँ सही है, सही है। ओके, तो डिस्प्ले कैंपेन, डिस्प्ले मतलब कहाँ दिखता है? डिस्प्ले मतलब आप समझ जाना, इमेज ऐड है ना? इमेज ऐड वेबसाइट पे दिखाया जाता है। और वो वेबसाइट पे कैसे दिखते हैं? अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो कभी यहाँ पे ऐड दिखता है आपको, कभी नीचे ऐड दिखता है, कभी यहाँ दिखता है। मतलब
डेस्कटॉप का बता रहा हूँ मैं, लैपटॉप वगैरह में अगर इस्तेमाल करोगे तो। और मोबाइल में इस्तेमाल करोगे तो मोबाइल में रेंडमली वो कहीं पे भी आ जाएगा। मोबाइल अगर आप इस्तेमाल करो तो शायद मोबाइल में आपको यहाँ दिख जाएगा, या ऊपर दिख जाएगा, या फिर साइड में यहाँ पे कहीं दिख जाएगा ऐसा। तो ये क्या होती है, ये पार्टनर वेबसाइट जितनी भी होती है ना, ये वहां पे गूगल अपना ऐड दिखाता है, और उस ब्लॉगर को भी पैसा देता है और गूगल भी पैसा देता है। तो हमें समझना ये है। ओके, रचना ऑडिबल। हाँ सर, ऑडिबल हूँ। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रचना, जिसका नाम गूगल एड्स है। तो सबसे पहले हम लोग ये हाँ डिस्कस सर। कर रहे हैं कि गूगल एड पे किन किन टैब्स के एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं। तो अगर आप गूगल पे कभी सर्च करने जाते हो, तो पहली कंडीशन ये है कि जब आप गूगल पे सर्च करने जाते हो, तो सर्च करने पे यहाँ पे आपको ऐड दिखता है, स्पॉन्सर्ड ऐड दिखता है, जिसे बेसिकली कहते हैं इंक्वायरी ऐड, राइट। तो ये ऐड दिखता है। अगेन जब आप कभी गूगल पे फिर से करिए, आप शॉप सर्च करते हो, तो सर्च करने के बाद आपको प्रोडक्ट दिखता है, प्रोडक्ट का प्राइस दिखता है, इसे बेसिकली कहते हैं शॉपिंग ऐड। और तीसरा जो है यूट्यूब, अगर आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने जाते हो, तो वीडियो प्लेयर में से पहले जो ऐड आता है, वो ऐड कहाँ से रन होता है, वो भी गूगल ऐड से रन होता है। उसके बाद में डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब क्या होता है, जितने भी पार्टनर वेबसाइट होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉगर पैसे कैसे कमाते हैं। ब्लॉगर अपने वेबसाइट पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट लिखते हैं, जिन्हें लोग पढ़ने के लिए उनकी वेबसाइट पे आते हैं। इस वजह से उनकी वेबसाइट पे गूगल ऐड दिखाता है, लेकिन उसकी कुछ प्रोसेस है, गूगल के पार्टनर बनने की भी कुछ प्रोसेस है। उन सबको हमें पूरा अच्छे से फॉलो करना होता है, तब जाके हम गूगल के पार्टनर वेबसाइट बनते हैं, तब जाके गूगल हमारी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाना स्टार्ट करता है। तो ये चार तरीके हैं, मतलब ये चार तरीके के एडवर्टाइजमेंट गूगल पे ज्यादा रन किए जाते हैं। ओके, तो इसके अलावा भी और दो तीन, इसके अलावा भी और दो तीन टर्म है, लेकिन इसको हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन मैं अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि गूगल पे ये एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। एंड उसके बाद अभी थोड़ा सा नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। गूगल पे अगर आप कभी भी आते हो, ये गूगल है ना, हम्म। आप जब भी यहाँ पे कुछ सर्च करते हो, तो सर्च करने के बाद दो कंडीशन आपके सामने आती है। दो कंडीशन मतलब, या तो पेड एड्स, पेड एड्स और विदाउट पेड। मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, और जो भी अगर आपको स्पॉन्सर लिख के आता है, जो भी आपको स्पॉन्सर लिख के आ रहा है, मतलब वो क्या है, वो पेड है, राइट। बट जब आप गूगल पे सर्च कर रहे हो और यहाँ पे कोई स्पॉन्सर लिख के नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रही है, तो इसका मतलब ये अनपेड है। तो पहले इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, ये प्रैक्टिकल कैसे है। तो एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे जाते हो, ये गूगल है, और इस गूगल पे यहाँ पे अभी हम लोग सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, जैसे कि आ, अपने क्लास का नाम सर्च करिए। तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख देते हैं। अगर जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखे, तो यहाँ पे अभी ऐड आ रहा है क्या, ये देखो ऐड आ रहा है, दिख रहा है स्पॉन्सर्ड, दिख रहा है ना आपको, ये स्पॉन्सर्ड इमार्टिक्यूस लर्निंग, और ये पैरेलल एसबीआई डिजिटल ट्रेनिंग, ऐड दिख रहा है ना ये। तो ये क्या हो गया, जब आपने सर्च किया तो ऐड है। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन ये है कि गूगल पे जब आपने सर्च किया तो आपको ऐड आया। इसे क्या कहते हैं, इसे पेड एड्स कहते हैं, राइट। बट अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने कुछ सर्च किया तो आप ऐड नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कंडीशन कैसी है। अभी यहाँ पे किसी ने कोई सर्च किया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब इन मुंबई 2025, कोई ये सर्च कर रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई ऐड आया क्या,
पहला जो कीवर्ड था वो किसी चीज को सीखने के लिए था, लेकिन अभी जो कीवर्ड है ये किसी चीज को जानने के लिए। तो देखो यहाँ पे भी कोई पेड ऐड नहीं दिख रहा है, मतलब ये टॉप पे रैंक कर रहे हैं। महासरकारी और माय सरकारी नौकरी, ये कौन है? ये पेड ऐड नहीं, ये ऐसे आ गए। अगर देखो ये क्या है, ये बगैर पैसा दिया है। तो बगैर पैसा दिए जो है इन्हें क्या कहते हैं? ये विदाउट पेड। तो मतलब जो पेड एड से आ रहे, जो सर्च कर रहे हो, अगर जो पेड एड है तो मतलब ये क्या है? ये गूगल एड से, मतलब पैसे के जरिए गूगल पे कोई भी सर्च कर आप पहले दिख रहे हो, ये किसके जरिए हो रहा है? गूगल एड के जरिए, लेकिन विदाउट पे। यहाँ पे पैसा देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम सीखेंगे बहुत बाद में, वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद, क्योंकि वेबसाइट का कनेक्शन है ना एसईओ से। आप जब वेबसाइट बना लेते हो तब वेबसाइट पे एसईओ करना होता है। तो ये बहुत बड़ा, ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें भी हमारा पूरा 1 वीक जाएगा, और वेबसाइट डिजाइनिंग में पूरा 2 वीक्स जाएगा। उसके बाद ये हम सीखेंगे। तो अभी मैंने आपको ये डिफरेंस इसके लिए बताया ताकि आपका लॉजिक क्लियर है कि गूगल पे किस तरीके से जब सर्च करेंगे तो कौन सा ऐड जो आता है वो क्या है, और जो ऐड नहीं होता है वो क्या है, राइट। तो यहाँ पे पेड एड से जो भी ऐड रन होगा उसे गूगल एड्स कहते हैं। अभी मुझे आपको एक चीज और बताना था, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकुलर वेबसाइट, अभी देखो ये महासरकारी, अभी मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ और इसके वेबसाइट में अगर जाऊंगा तो यहाँ पे देखो अभी आपको कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट देखने मिल जाएगा। तो मैं जैसे अभी स्क्रॉल करूंगा ना, तो मुझे बताना यहाँ पे ऐड है, ये देखा खाली जगह जो छोड़ा है, ये खाली जगह जो छोड़ा है इसने खाली जगह गूगल को दिया है। देखिए यहाँ पे ऐड आ गया। और इसके बाद में ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा थर्ड है? ऐड बोलते हैं ना इसको? क्या हुआ इसका? थर्ड पार्टी ऐड बोलते हैं ना इसको? हाँ हाँ। तो ये ऐड लेकिन कौन दिखा रहा है? ये ऐड गूगल दिखा रहा है। गूगल। गूगल ये ऐड इनकी वेबसाइट पे दिखा रहा है। इसका मतलब इस पर्सन, ये जिसकी वेबसाइट है उससे अच्छा खासी अर्निंग हो रही है। तो ये पार्टनर वेबसाइट है, राइट। तो ये पार्टनर वेबसाइट पे ऐड दिख रहा है पूरा। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अभी यहाँ पे अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हम थोड़ी स्ट्रिंग्स का बेसिक सीख रहे हैं कि गूगल पे क्या है, मतलब जो सर्च करने पे ऐड है, विदाउट ऐड है, और विदाउट ऐड है अगर ये कैसे टॉप पे है। सर विदाउट पेड पेड में ऐड आया था अभी, तो गूगल विदाउट पेड वाले को पैसा देता है, मतलब जिसका वेबसाइट है ना उसको पैसा दे रहा है। मैं बताया ना यहाँ पे ये 4 तरीके के ऐड रन होते हैं। तो देखो गूगल ये क्या करेगा, डिस्प्ले पार्टनर वेबसाइट पे दिखा रहा है, तो अभी दिखा रहा ना ये पार्टनर वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ऐड दिखा रहा है। तो आप भी कभी फ्यूचर में ऐड रन करोगे तो आपका भी ऐड कोई ना कोई पार्टनर वेबसाइट पे दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर ऐड दिखा रहा है तो गूगल इन्हें भी पैसा दे रहा है और कुछ भी रखता है वैसा। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर है? ओके, अब दूसरी कंडीशन ये है कि गूगल एड्स की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 टाइप से, यहाँ पे क्या है, 2 टाइप से गूगल एड्स में 2 टाइप्स की मार्केटिंग है। एक मार्केटिंग को कहते हैं पुल मार्केटिंग, ओके, और दूसरे टाइप को कहते हैं पुश मार्केटिंग। क्या है? 2 टाइप से, एक पुल मार्केटिंग एक पुश मार्केटिंग। तो इन दोनों में सबसे पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा क्या है। पुश मार्केटिंग क्या होता है? पुश मतलब आपको बार बार ऐड दिखाया जा रहा है। तो गूगल ऐड पे जो बार बार ऐड दिखाया जाता है वो वीडियो ऐड होता है और डिस्प्ले ऐड होता है। तो यही यही 2 चीज है ना जो आपको बार बार दिखाई जाती है। आप जब यूट्यूब पे वीडियो देखने जाते हो तो वीडियो से पहले जो ऐड आता है वो आप देखना चाहते हो? नहीं, आपको जानबूझ के दिखाया जाता है ना। अभी वेबसाइट पे हम चले गए तो वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली एक डिस्प्ले ऐड आ गया, हम देखना चाहते हैं? नहीं, हमें जानबूझ के दिखाया गया। तो गूगल पे पुश मार्केटिंग मतलब जो आपको आपको जानबूझ के आपको दिखाया जाता है, जानबूझ के। पुल मार्केटिंग क्या होती है? पुल मार्केटिंग का मतलब होता है ये गूगल सर्च पे कस्टमर सामने से आके उससे जो प्रोडक्ट चाहिए वो इंटर करता है और उसके जो प्रोडक्ट का ऐड आता है।
मतलब अब इन दोनों में से कौन सा हाईली इंटरेस्टेड कस्टमर है? फुल मार्केटिंग वाला हाईली है ना, क्योंकि इसे जो कुछ चाहिए ये गूगल पे जाके सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद गूगल ऐड दिखा रहा है। इसका मतलब उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के अंदर हाईली इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे आप सर्च नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपको वीडियो में आपको जानबूझ के दिखा रहा है, डिस्प्ले में दिखा रहा है। और फुल मार्केटिंग में आपके इंटरेस्ट के बेस पे आप जो सर्च कर रहे हो कीवर्ड के बेस पे आपको ऐड दिखा रहा है। तो ये दो तरीके की मार्केटिंग होती है, एक फुल मार्केटिंग होती है, एक पुश मार्केटिंग होती है। तो अभी ये याद रखना क्योंकि इसका कनेक्शन एंडिंग तक रहेगा। तो हाँ, इसको पूरा दिखेगा हम लोग अच्छे से। तो अब पुश मार्केटिंग में जैसे आपने देख लिया वीडियो डिस्प्ले आ गया, तो पुल मार्केटिंग में यहाँ पे जैसे कि सर्च हो गया और शॉपिंग हो गया, इसको भी हम लोग लिखेंगे पूरा वन टू वन लास्ट में तब, ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ तक ये समझ में आया गोविंद? रचना यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गूगल एड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेटा आपने पूरा सीखा, सेल कैंपेन बाकी है। सेल कैंपेन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद सिखाऊंगा। तो अभी मुझे आपसे ये बताना है मुझे, और मुझे आपसे ये भी जानना है कि शेयर मार्केट पता आपको मोहित, कभी लगाए हो? कभी देखे हो? अच्छा, इतना तो आइडिया है कि शेयर मार्केट अगर आप देख रहे हो तो शेयर मार्केट का अगर इंडिकेटर अगर ऊपर जा रहा है तो इससे आपको समझ में आता है कि शेयर अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर इंडिकेटर ऊपर जाते जाते नीचे आ रहा है तो इससे आपको पता चलता है कि उसका शेयर डाउन हो रहा है। लेकिन पता कैसे चला? इसके जरिए पता चला ना, इसके जरिए पता चला ना। ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है ना, एक इंडिकेटर है ना, जिसे एक और चीज कहते हैं कैंडल स्टिक भी कहते हैं। कैंडल स्टिक, जिसे कैंडल स्टिक कहते हैं। तो इसके जरिए आपको पता चलता है ना आपका शेयर अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है। अब मान के चलो अगर आपने कोई एड रन किया तो एड्स में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है? आपको कैसे समझ में आएगा? कैंपेन चला दिया 1000 का लगा दिया, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि 1000 में मेरे कैंपेन में हुआ क्या? आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरा कैंपेन अच्छा चला है बुरा बुरा चला? तो इसका डेटा होता है ना, राइट। एक कैंपेन का कुछ डेटा होता है, उस डेटा को पहले हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एड्स की जो मैट्रिक्स होती है ना, रचना याद से ध्यान देना, एड्स मैट्रिक्स जो होती है ना, आपको पहले एड्स मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा। तो इसकी क्या, इसे क्या बोलते हैं? एड्स मैट्रिक्स लैंग्वेज। एड्स मैट्रिक्स की लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा कि ये हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारा कैंपेन अच्छा चला या बुरा चला। तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैट्रिक्स सारे कैंपेन में सारे प्लेटफॉर्म पे ये मैटर करते हैं। गूगल एड्स के अंदर भी, मेटा एड्स के अंदर भी, स्नैपचैट के अंदर भी, लिंक्डइन के अंदर भी। तो जब तक अगर आपको एड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब किसे कहते हैं पता है क्या? मतलब वो टर्म्स, टर्म मतलब होता है ना, टर्म्स मतलब बोले तो एक चीज, एक नंबर होता है, एक लैंग्वेज होती है एड्स लैंग्वेज, उसे आपको पढ़ने आना चाहिए। अभी आप कैसे जज करोगे कि 10th में किसका मतलब कौन ए ग्रेड है, कौन बी ग्रेड है, कौन सी ग्रेड है? ए ग्रेड मतलब जिसका 90 अबव है ना, और बी ग्रेड मतलब जिसका 70 टू कितना, 70 टू 90 समथिंग ना, या 70 टू 80, नहीं 90 अबव जिसका रहेगा वो ए प्लस है ना, और जिसका 80 टू 90 है वो ए है, और जिसका 70 टू 80 है वो बी है, और जिसका 60 टू 70 है उसका बी प्लस है, और जिसका बिलो सी है मतलब बिलो 60 है तो वो सी में जाता है। तो उसी तरीके से इसका भी कुछ मैट्रिक्स है ना, तो वो मैट्रिक्स को भी हमको समझना पड़ेगा। तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं गूगल एड्स टर्म मिनोलॉजी, गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी। तो ये क्या है? ये कुछ लैंग्वेज है जिसको हम लोग सीखने जा रहे हैं, और इस लैंग्वेज से ही आप पता कर सकते हो आपका ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो गूगल ऐड फिर नहीं समझ में आ पाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। राइट, स्टार्ट करें गोविंद? तो इसमें सबसे पहली जो चीज है
ओके, इसमें सबसे पहली जो चीज है वो आता है, उसे कहते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, बराबर। पीपीसी का मतलब क्या है? पे पर क्लिक। अब पे पर क्लिक क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, एक एक पॉइंट को देखेंगे भी और प्रैक्टिकली समझेंगे भी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गूगल पे आ जाएंगे। ओके, गूगल पे जब आए थे, आपने एक कीवर्ड सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अभी आपको ऐड आ गया था, राइट? ये ऐड है। अच्छा, ये अभी आपको ऐड दिख गया, इसका पैसा कट रहा है क्या? ऐड दिख गया तो पैसा कट जाएगा ना इसका? वन डे करेगा, वन डे करेगा। हाँ, अभी आपने देखो फेसबुक पे आपने ऐड रन किया, मान के चलो आपका ऐड लाइव हो गया, तो आप ऐड जिस जिसको भी दिखेगा तो पैसा तो कटेगा ना आपके बैलेंस से। तो उसी तरीके से इसने गूगल पे ऐड रन किया। अब गूगल पे ऐड रन करने के बाद अभी हमें इसका ऐड दिख गया, तो इसका पैसा कटेगा ना? हाँ, क्लिक कर, मैंने क्लिक किया तो मैंने क्लिक किया तो कटूगा, नहीं तो नहीं होगा ना। इसी को बोलते हैं पेपर क्लिक। पे कब? जब क्लिक करेंगे, तो इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। मतलब जैसे अभी हमने सर्च किया, हमें ऐड दिखा, अभी इसका पैसा नहीं कटेगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तब पैसा कटेगा। इसको बोलते हैं पे पर क्लिक। जो आप सुनते हो ना पेपर क्लिक आपने सुना रहेगा मुझे, तो पेपर क्लिक इसी को ही बोलते हैं कि ऐड जब दिख जाएगा और ऐड दिखने के बाद जब इस पे क्लिक करेगा तब पैसा कटेगा। लेकिन अगर अभी किसी ने ऐड देखा, क्लिक नहीं किया, तो इसका पैसा नहीं कटेगा, बराबर। इस चीज को क्या बोलते हैं? पेपर क्लिक। गोविंद समझा? रचना समझा? हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, तो जब कभी भी ऐड दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तब पैसा कटेगा, राइट। दूसरा कंडीशन है, दूसरा टर्म्स है सीपीसी। अब सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। अब कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या है? पे पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक दोनों अलग अलग चीज है, राइट। आपने ऐड देखा, क्लिक किया, तो आप पैसा कटेगा पे पर क्लिक। लेकिन कितना कटेगा ये पता चल रहा है? राइट, नहीं नहीं, वो इसमें पता चलेगा। अभी आप क्लिक कर रहे हो तो पैसा कट रहा है, लेकिन आपके मन में सवाल नहीं आया ना कि भाई ठीक है सर पैसा तो कट रहा है, लेकिन कितना कट रहा है हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमें क्या मालूम पड़ेगा? हमें इसके अंदर मालूम पड़ेगा। सीपीसी जो है ना, ये मैट्रिक्स, सीपीसी मैट्रिक्स आपको बताएगा कि आपको एक क्लिक का चार्ज कितना लगेगा। देखो आ रहा है ना यहाँ पे पर, दोनों में पर आ रहा है ना। मतलब अगर 10 लोगों ने क्लिक किया तो एक क्लिक का चार्ज कितना होगा, वो ये बता रहा है, राइट। और वो 10 क्लिक जो है, तो 10 क्लिक में से एक एक क्लिक का कॉस्ट कितना हो रहा है वो सीपीसी बताएगा। आ रहा है ना समझ में? ऐसा लग रहा है चैलेंजिंग थोड़ा? आ रहा ना मुझे? रचना समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ओके, आप ध्यान देना, पीपीसी और सीपीसी इन दोनों का कनेक्शन किसके साथ है? सर्च के साथ है। किसके साथ है? क्योंकि अभी हमने सर्च किया ना, अभी हमने सर्च किया ना, तभी तो ऐड आया था, राइट। अब जो तीसरा टर्म है इसे कहते हैं सीपीवी। सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। तो सबसे पहले ये देखो व्यू किस में आता है? देखते हैं तो व्यू देखते हैं ना, इसका मतलब ये क्या है? वीडियो अगर आप जब देख रहे हो, तो वीडियो कहाँ देख रहे हैं हम लोग? यूट्यूब पे ना। तो यूट्यूब पे अगर एक पर्सन अगर आपका वीडियो देख रहा है, वीडियो है, अगर उसको एक बार आपने दिखाया, तो एक पर्सन को वीडियो दिखाने का चार्ज कितना हो रहा है वो आपको सीपीवी में पता चलेगा। मान लो अगर आपने किसी का यूट्यूब पे कैंपेन चलाया, तो 1,000 रुपये में आपका एड, मतलब समझ लो 2,000 लोगों को दिखा। 1,000 रुपये में आपके एड को 2,000 लोगों ने देखा, तो एक एक पर्सन को देखने के लिए कितना चार्ज मिल रहा है वो आपको सीपीवी में पता चलेगा। तो मतलब जब कभी आप किसी क्लाइंट का यूट्यूब पे वीडियो अटेंड करोगे ना, तो उस टाइम पे आपको इस मैट्रिक्स को ध्यान देना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स आपको बताएगा आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है या नहीं, तो बरोबर। ओनली यूट्यूब को ही लागू पड़ता है ये सीपीवी?
हाँ, क्योंकि अभी गूगल का यूट्यूब ही प्रोडक्ट है ना, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म तो गूगल का यूट्यूब है। नहीं, कॉस्ट यूट्यूब है। पर व्यू में भी मतलब यूट्यूब ही मतलब मेंशन है ना। हाँ, वी वी आगे मतलब व्यू, व्यू वीडियो पे ही आता है। आप कोई भी वीडियो हाँ देखोगे या हाँ, तो समझ। व्यू लिखा होता है। तो व्यू सीपीवी आ हम्म। गया, मतलब समझ लेना यहाँ पे, इसके अंदर मैंने आगे लिख दिया यूट्यूब, राइट। अब इसके बाद में चौथा टर्म जो है उसे कहते हैं सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। इसे काफी लोग मिले भी कहते हैं। कॉस्ट पर माइल का मतलब क्या होता है पता है क्या? ये होता है 1000 इम्प्रेशन। 1000 इम्प्रेशन होता है। और इसका कनेक्शन जो होता है वो होता है डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले मतलब इमेज। अब मैं सबसे पहले आपको सीपीएम समझाता हूँ, सीपीएम क्या है। तो सीपीएम मतलब, अभी ये, इसे क्या बोलते हैं, ये ये रोमन लैंग्वेज है, राइट। तो रोमन लैंग्वेज में एक को ऐसा लिखते हैं, ओके। पांच को कैसा लिखते हैं, बी। ओके। 10 को कैसा लिखते हैं। तो ओके। इसी तरीके से जब 1000 आता है ना, तो 1000 में लिखा जाता है रोमन लैंग्वेज में एम, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो डिस्प्ले ऐड होता है, डिस्प्ले ऐड अगर 1000 लोगों तक, आपका डिस्प्ले ऐड 1000 लोगों तक अगर देखते हैं, 1000 लोग, 1000 लोगों का जब उस पर इंप्रेशन आता है, तो 1000 लोगों तक दिखाने का चार्ज कितना होगा वो आपको सीपीएम में पता चलता है, यहाँ पता चलता है। जैसे कि अगर अभी आपने मेरा ऐड देखा प्रोटेक्ट का, तो आपने ऐड देखा, ऐसे बहुत सारे लोग ऐड देखते हैं ना। तो अगर सारे लोगों ने ऐड देखा, तो अगर हमारे ऐड पे 1000 इम्प्रेशन आ गया। इम्प्रेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर गोविंद आपने एक बार बोर्ड को देखा तो पहला रीच होता है, कि एक बार देख लिया मतलब रीच। लेकिन दूसरी बार देख रहे हो तो रीच एक हो गया, इंप्रेशन एक हो गया। तीसरी बार देख रहे हो तो रीच एक ही हो गया, इंप्रेशन दो हो गया। तीसरी बार देख रहे हो तो इंप्रेशन तीन हो गया। तो उसी तरीके से मान लो अगर आपका ऐड 800 लोगों तक पहुंचा, आप 800 लोगों ने आपके ऐड को देखा, और लेकिन उस पर इंप्रेशन आ गया 1000, तो इसका मतलब ये 800 लोगों में से 200 ऐसे लोग हैं जिनको आपका ऐड है ना 2 बार देखा, बराबर। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली अगर आपका डिस्प्ले इमेज ऐड, अगर इमेज ऐड पे 1000 इम्प्रेशन आ गया, तो 1000 इम्प्रेशन का चार्ज कितना होगा वो आपको पता कहाँ चलेगा, सीपीएम में पता चलेगा। और सीपीएम का कनेक्शन किसके साथ है, डिस्प्ले इमेज ऐड, बरोबर। कॉस्ट पर व्यू का चार्ज किसके साथ है, वीडियो, यूट्यूब। पीपीसी और सीपीसी का कनेक्शन किसके साथ है, सर्च के साथ है। तो जब आपने ये पहला ये चीज को समझा, इसको, इस चीज को, इस चीज को आपने समझा, तभी तो भी आप पॉइंट रिलेट कर पा रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये जो चार मैट्रिक्स है अभी, पीपीसी सीपीसी, इसका मतलब इसका कनेक्शन सर्च के साथ है, जब कोई यहाँ पे सर्च करेगा तो, राइट। सीपीवी का कनेक्शन वीडियो यूट्यूब एड्स के साथ है, पर व्यू का कितना चार्ज होगा वो सीपीवी में पता चलेगा। सीपीए मतलब कॉस्ट पर मिले 1000 इम्प्रेशन। इसका मतलब होता है कि आपके इमेज पे अगर 1000 इम्प्रेशन आता है तो उसका चार्ज कितना कटेगा, राइट। तो मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी। एक कैंपेन अपने पास है 2 3, उसमें आपको समझने में आसानी होगी। ओके, आ जाओ। रोहित, रोहित, आ जाओ, थोड़ा पानी मार के आते। एक्चुअली सुबह ठंडी भी थी, और ये अब तो 12 से 2 वाले लेक्चर में इसी चालू ही नहीं किया, अच्छा बोल रहे।
Android है वो ट्रेन सुखी में सब त्याला कसं त्याला सुकून सर आपको भी नंबर लगे चश्मा ना, हाँ है ना बिल्कुल। लेकिन वो कब पहनता हूँ? रात में ज्यादा पहनता हूँ। रात में अगर काम, अभी आंखों से पानी आता है इससे हाँ इससे प्रॉब्लम आप लोग पहले टॉपिक बताए पेपर की वो एड्स लाइब्रेरी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी कितना कमा रहे हैं उसको क्लिक करने देते जो डिजिटल मार्केटर उनको कितना पैसा मिलता है वो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी वेबसाइट है उसमें क्लिक करने डिजिटल मार्केटिंग करना ये लोग बहुत मिलता है बहुत मिलता है। नहीं नहीं, ये पैसा उनको नहीं मिलता है। मतलब आपने और मैंने ऐड रन किया तो हमारे पे जो क्लिक करेगा ना यूजर, तो हमारा पैसा लटेगा। सर वो है उसमें वेबसाइट में देखते हैं ना कौन सा चल रहा है रन ऐड हाँ वो हाँ, बता रहा हूँ अच्छा वो उस पर क्लिक करने से पैसा नहीं कटेगा। जो लाइब्रेरी है वहाँ पे आप एडवर्टाइजर का डेटा देख रहे हो, वो ट्रांसपेरेंसी देती है। ये हमारे लिए ये हमारे लिए अभी मैं आपको इस चीज को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। राइट, जो देखा ना आपने, पीपीसी, सीपीसी, सीपीवी, सीपीएम, इसको प्रैक्टिकल देखते हुए हम लोग। अरे यूजर को पैसा में नहीं मिलता है क्या फिर? एडवर्टाइजमेंट रन करता है उसको भी नहीं मिलता है? नहीं 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 नहीं, आप अलग समझ रहे हो। मैं बता रहा हूँ, अभी अभी आप समझ जाओगे, एक मिनट। मतलब मैं ऐड अलग रन कर रहा हूँ, सर्च ऐड मैंने रन कर, नहीं नहीं, तो वो नहीं कर ले। यहाँ पे तो इम्प्रेशन पे चार्ज हो रहा है। आपको ऐड दिख गया, उसका पैसा कट गया। आप चाहे वो 50 पैसा कटाओ, 75 पैसा कटाओ, तो डेली बहुत सारे लोग ऐड दिख रहे हैं ना। मैं यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ, आप समझ जाओ। ओके, अभी यहाँ देखो, मैंने गूगल पे कैसा ऐड रन किया है। देखो, मैंने गूगल पे ऐसा ऐड रन किया था, 100% ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग, प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल। ठीक है, अब मेरा ऐड लोगों ने देखा। अब देखने के बाद जब कोई मेरे ऐड पे क्लिक करेगा ना, तो मेरा पैसा कटेगा। मैंने ऐड में बजट लगाया ना, तो अगर 10 बंदे लोग ने क्लिक किए तो एक एक क्लिक का कितना चार्ज होगा? मान के चलो मेरा ये ऐड है, मैंने इसमें डेली का बजट रखा 1000 रुपया, और 10 बंदे मेरे ऐड पे क्लिक कर दिए, मेरा बैलेंस खत्म हो गया। मतलब 10 बंदों ने जो क्लिक किया ना, एक क्लिक का 100 रुपया लगा, तभी 10 क्लिक पे 1000 रुपया लगा और मेरा ऐड का पैसा खत्म। तो पैसा मेरा कटा, लेकिन मेरा कब कटा? जब उन्होंने ऐड पे क्लिक किया तब कटा। मतलब पैसा कट रहा है, कोई कमा नहीं रहा है, कमा रहा है गूगल। अब मैंने गूगल को दिया ना, गूगल ने मेरा लोगों को ऐड दिखाया, और जब मेरा ऐड दिखा लोगों को, तो मेरा ऐड पे लोगों ने क्लिक किया, तो मेरा बैलेंस खत्म हुआ। आप इसकी कंडीशन को समझेंगे, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन को समझने के लिए ऊपर आइए यहाँ पे। तो देखो, मेरे ऐड पे कितने इंप्रेशन है? 1110 लोगों ने मेरा ये ऐड देखा। 1110 लोगों ने जब ऐड देखा ना, तो 72 क्लिक आया। कितने क्लिक आए? 72 क्लिक। अब मुझे जानना है कि एक क्लिक कितने का आया। तो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे अभी आपको निकालना है, दिख रहा है सीपीसी, ये बताएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना,
तो मुझे सीपीसी बता रहा है कि भाई एक क्लिक आपको 54.76 पैसे में आया, और तब जाके मेरा 788, मतलब ये टोटल 1,000 रुपये इसमें लगा है, जिसमें से बाकी जो बैलेंस है वो टैक्स का है। मतलब 1,000 रुपये में 1100 लोगों ने मेरा ऐड देखा और 72 क्लिक्स है, और एक क्लिक का चार्ज जितना हो। अभी समझ में आया पॉइंट, राइट? और इसी तरीके से जो मैं आपको सीपीएम समझा रहा था, देखा डिस्प्ले? अब सीपीएम देखो, सीपीएम क्या वो दिख रहा है, इंप्रेशन। मैंने 500 रुपये लगाया, 500 रुपये में मेरा लगभग 38,000 लोगों को मेरा ऐड दिखा।